जाता औरत को भोग बुद्धि से देखना नरक का द्वार है। वो हमारी माँ भी औरत है। ये इन्हीं से हम लोग पैदा हुए हैं, आकाश से थोड़ी पैदा हुए। हम सब फिर नरक हुए ना, क्योंकि पैदा तो इन्हीं से हुई है ना। कोई भी महात्मा हो आकाश से थोड़ी उतरा है, माता से तो पैदा हुआ है। तो वो माता आप ही लोगों में तो होती है। शक्ति के बिना अगर वो मात्रा ऐसे न चढ़े शक्ति की, तो शिव को क्या बोलोगे? सौ। ये शक्ति ही शिव है। ऐसे तुम्हारे जीवन की एक साथी स्वरूप बन करके भगवान आए हैं, तुम्हें दुलार करने के लिए, तुम्हें सुख पहुंचाने के लिए। माता की तरह भोजन बना के पत्नी दुलार करती है, मित्र की तरह तुम्हें सही सलाह देकर तुम्हें सुखी करती है। सर्वस्व अपना अर्पण कर, उसको नरक कैसे दृष्टि तुम अपनी बदलो। मतलब तुमने नारी की तरफ भोग दृष्टि से देखा, तुम्हारा नरक का बिल पास हो गया है, तो बात समझ नहीं है। अगर उसको ठीक समझ नहीं है तो आपकी बात को गलत ढंग से पेश करके वो फिर निंदा का कारण बन जाता है। शास्त्रों में नारी की निंदा की, ऐसा नहीं है, सावधानी का वर्णन किया गया। औरत को नरक का द्वार नहीं कहा जाता, औरत को भोग बुद्धि से देखना नरक का द्वार है। वो हमारी माँ भी औरत है। ये इन्हीं से हम लोग पैदा हुए हैं, आकाश से थोड़ी पैदा हुए। हम सब फिर नरक हुए ना, क्योंकि पैदा तो इन्हीं से हुई है ना। कोई भी महात्मा हो आकाश से थोड़ी उतरा है, माता से तो पैदा हुआ है। तो वो माता आप ही लोगों में तो होती है। शक्ति के बिना अगर वो मात्रा ऐसे न चढ़े शक्ति की, तो शिव को क्या बोलोगे? सौ। ये शक्ति ही शिव है। ऐसे तुम्हारे जीवन की एक साथी स्वरूप बन करके भगवान आए हैं, तुम्हें दुलार करने के लिए, तुम्हें सुख पहुंचाने के लिए। माता की तरह भोजन बना के पत्नी दुलार करती है, मित्र की तरह तुम्हें सही सलाह देकर तुम्हें सुखी करती है। सर्वस्व अपना अर्पण कर, उसको नरक कैसे दृष्टि तुम अपनी बदलो। मतलब तुमने नारी की तरफ भोग दृष्टि से देखा, तुम्हारा नरक का बिल पास हो गया है, तो बात समझ नहीं है। अगर उसको ठीक समझ नहीं है तो आपकी बात को गलत ढंग से पेश करके वो फिर निंदा का कारण बन जाता है। शास्त्रों में नारी की निंदा की, ऐसा नहीं है, सावधानी का वर्णन किया गया। औरत को नरक